सरलता कृष्ण के ऊपर अच्छी लगती है। किसी ने बदतमीजी कर दी, चक्र निकाल लिया, मारे, दौड़ा के तुरंत। ये इस देश की सबसे खास बात है। वो लड़ाई मैं खुद लड़ता हूँ अपनी। तो जब तुम बहुत सरल होते हो ना, 3 जगह जाओ बस। अगर तुमने तपस्या नहीं की, यहाँ डंडा पड़ेगा, यहाँ कुछ खुलेगा तुरंत। मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है वो। कभी ठाकरे साहब ने सोचा था कि एकनाथ शिंदे हिजड़े अगर आके मुझसे पूछे सर राजा कैसे बनेंगे, तो मुझे लगता है कि राइट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यहाँ कुछ शब्द हैं जो नहीं है, और पता लगा वो आर्मी का ब्लैक कैट कमांडो है। इसलिए अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा। और जो लोग कहते थे कभी जरूरत पड़े तो जान ले लेना, मतलब कपड़े में 5 लाख रुपए बांध करके वो देके चला। कभी कभी तुम्हारा बहुत सरल होना तुम्हारे लिए घातक भी हो जाता है, और इंडिया में तो सबसे ज्यादा। सरलता कृष्ण के ऊपर अच्छी लगती है। बांसुरी बजा रहे, किसी ने बदतमीजी कर दी, चक्र निकाल लिया, मारे, दौड़ा के तुरंत। इसी को मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यार तुमको पावर डेवलप करने में क्या आ जाता है, एक्सरसाइज करने में, योग करने में, इस सब चीज में जाता ही क्या है तुम्हारा। एक दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, एक दिन, सिंगल डे इस कंट्री में। एक सिंगल डे सरवाइव नहीं कर पाओगे। इतना ऐसी साइकोलॉजी है इस कंट्री की। मतलब मैं देखता हूं मेरे पास लोग आते हैं, साहब हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है 3 साल से, कुछ हो ही नहीं रहा इसका। मतलब अगर मैं अपॉइंटमेंट दूं तो डेली कम से कम 100 लोग आएंगे। साहब वहां पढ़ाया था, हमने बहुत पैसा दिया, साहब नहीं हो पा रहा है। फिर मैं उससे 2-4 सवाल करता हूँ, छोटे छोटे। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड केमिस्ट्री में है ना। मैं कभी, तुम देखो जनरली मैं क्वेश्चन बड़े करता ही नहीं। लैटिट्यूड मेरा फेवरेट वर्ड है, कंपाउंड मेरा फेवरेट वर्ड है। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? सर वो बिल्डिंग के चारों तरफ जो कंपाउंड है वो, वही मैं टेस्ट कर लेता हूं कि खत्म। इस देश में तुम्हारे साथ सिंपैथी सब लोग रखेंगे कि गलत हो रहा है आपके साथ, पर आपके लिए लड़ेगा कोई नहीं। ये इस देश की सबसे खास बात है। जैसे मैं ट्रोल करते हैं लोग, तो मेरे साथ सिंपैथी बहुत लोग रखते हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, सब कुत्ते भरे पड़े हैं। वो लड़ाई मैं खुद लड़ता हूं अपनी, और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान कृष्ण का पुजारी हूं। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। तो जब तुम बहुत सरल होते हो ना, तो चांसेस होते हैं कि सामने वाला उसका एडवांटेज लेता है। 1 साल बस 2-3 काम कर लो। पढ़ने का मन ना करे, जिम चले आओ, मंदिर चले आओ, 3 जगह जाओ बस 1 साल। लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं, 1 साल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। मैं ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो, एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा बैठे। झुग्गीस जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना, यहां से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना, 12-13 लोग रह रहे हैं उसमें।
मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, पर इस तरह चीजें नहीं देखी मैंने कभी। मतलब वहां आदमी रह कैसे रहा है, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात। तो कर लो एक साथ, और ना करने का मन करे तुमको बता दिया करो, 10-20 डंडा मार देंगे, सही है, हमसे मिल लिया। हाँ बस का एक ही दवा है, आ जाए करो मेरे पास। ये हो नहीं रहा है, निकाले मारे 25-30 डंडा खींच खींच के, फिर 25-30 दिन पढ़ोगे जब तक दर्द रहेगा, फिर भूल जाओगे, फिर चले आना, ऐसे कर करके पूरा साल। और कोच का काम ही क्या है? कोच का काम पढ़ाना थोड़ी, पढ़ा तो रहे लोग। खलीक साहब आए थे दिल्ली से, पढ़ के आए थे, मजा नहीं आ रहा है। हमने कहा नहीं आएगा, बहुत यार इतना आसान थोड़ी है, कोचिंग ज्वाइन कर लिए सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। और आज तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें एक आदमी चाहिए तो मारे तुमको 15 दिन के अंदर, ऐसा ना मारे को टूट जाए। ये है ना, ये वही पुरानी स्टाइल में, यहाँ राम नाम नहीं करेंगे, बोला नहीं नहीं करना तो आई है, इस वाली मार को, यहाँ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, यहाँ डंडा पड़ेगा, यहाँ कुछ खुलेगा तुरंत, आ गया समझ में, वाले आए ना, वो वाली मार चाहिए। तो हमको बता दिया करो कि नहीं हो रही पढ़ाई। और कोई तो एक आदमी तुम्हें ऐसा रखना पड़ेगा, वो तुम घर में रख लो या बाहर रख लो, जैसा भी है, पर रखना पड़ेगा। तो मेरी तो एक शर्त है, कंडीशन, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मारेंगे बेटा। तो बहुत सारे लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं ना। हम गोंडा गए थे तो एक तिवारी जी, उनका बेटा आया था, तो हमने कहा यार नहीं पढ़ पाओगे तुम, बाल बाल रखे एकदम कायदे से, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था, तो हमने कहा तुम नहीं पढ़ पाओगे हमसे। अरे बोले कैसे नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पापा भी बैठे थे। हमने कहा मारेंगे, हाँ हाँ मारिए इसको, पटक के मारिए। मैंने कहा पटक के तो ना मार पाएंगे, हाइट अच्छी है इसकी। है 6.5 फीट का लड़का, बढ़िया 150-200 kg का, पटक पाएंगे तो, और वैसे मारेंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा प्रेशर काम करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो सीरीज आई है आजकल, मैं उसकी क्लिपिंग्स देख रहा था, मुर्शिद, मुर्शिद नाम है, वही नाम है क्या? नाम मुझे नहीं पता, फरीद और मुर्शिद, मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है वो, मुर्शिद है। उसमें एक सीन बड़ी जबरदस्त है, मतलब मुंबई पुलिस फरीद को बोलती है कि हम आज मुर्शिद को मारने जा रहे हैं। फरीद इज द एग्जिस्टिंग डॉन ऑफ मुंबई, और मुंबई पुलिस उसको क्राइम ब्रांच बोलती है कि तुम आ जाओ और हम आज मुर्शिद को उड़ा देंगे। तो कहता है वो, फरीद कहता है कि मैं मारेगा मुर्शिद को। कहता हाँ यार तेरे ही याद से मरवाएंगे, पर गन लेके मत आना। और जब वो पहुंचता है वहां, तो सामने से मुर्शिद आता है, तो जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं पिस्टल निकालते हैं और ऐसे धीरे धीरे पिस्टल लेकर फरीद की तरफ बढ़ते हैं। इतना ट्विस्टिंग सीन है वो कि फरीद को पिस्टल देने की बजाय वो मुर्शिद को देते हैं। मुर्शिद शूट कर देता है फरीद को इन फ्रंट ऑफ क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई। फिर वो सीएम उसको फोन करता है मुर्शिद को, कहता कि मुंबई की गद्दी खाली है, तो मुर्शिद तो उस गद्दी पे बैठ जाओ। कहता मुझे उस गद्दी से बड़ी गद्दी चाहिए। ये जो एरिस्टोक्रेसी का खेल है ना, कभी ठाकरे साहब ने सोचा था कि एक नाथ शिंदे, पर इसमें कोई बुरा, ये खेल है, ये तुम्हें बुरा लगता होगा, ये इस आम आदमी को बुरा लगता होगा, उस पार के नियम अलग हैं। दो पार्ट है, दो, एक पार्ट आम आदमी, एक पार्ट एरिस्टोक्रेसी। ये जो एरिस्टोक्रेसी है ना, इसके नियम अलग है। सबसे ज्यादा मैंने इस पे बात की है। तो एरिस्टोक्रेसी को बुरा लग गया कि यार अवध ओझा तो सबको हमारे नियम बता रहा है,
तो फिर उस पर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, सर राजा कैसे बनेंगे, खड़े हो नहीं पा रहे हो, जिंदगी में गर्लफ्रेंड संभलती नहीं, 4 दिन बाद डाइवोर्स हो रहा है, शर्म नहीं आ रही पूछते हुए। अब जंगल में शेर पूछेगा, उसको पता है एबरा जबरा को तो ऐसे ही मार डालेंगे पकड़ के, जिराफ उराफ सामने नहीं आते, हाथी डिस्टेंस पे रहता है, गैंडा मेरी टेरिटरी में घुसता नहीं। जिसके अंदर शरीर और मन की ताकत है वो ये सब पूछने जाएगा। हाँ कोई हिजड़ा पूछे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये तो बात सही है यार, इसको पूछना जायज बनता है। हिजड़े अगर आके मुझसे पूछे सर राजा कैसे बनेंगे, तो मुझे लगता है कि राइट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। वो एक मूवी नहीं थी, उसमें कहता गुड क्वेश्चन। ये सवाल मुझसे हिजड़े ही कर सकते हैं कि राजा कैसे बनेंगे, बाकी जिसको पता है सिद्धांत जंगल का वो नहीं करेगा। तो मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, इसी क्लास में कहता भी हूं, लेकिन जब से यूट्यूब आया तब से सब देखने लगे, तो एरिस्टोक्रेसी को चिंता हो गई कि तुम काहे बता रहे हो सबको। तो ये जो खेल है ना, एक तरफ कॉमन पीपल और एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, इन दोनों के जो नियम है, यहां इस तरफ दुश्मनी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यहां कुछ शब्द हैं जो नहीं है, जैसे एनिमिटी है ही नहीं, डिफीट है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है ही नहीं। टुमारो हिस्ट्री क्लास विल बी एट 3 PM। कल एक सेमिनार है मॉर्निंग में, तो सेमिनार करेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे। अब तुम बस इमेजिन करना, फिर तुम्हें हंसी आएगी बड़ी प्यारी वाली। मतलब 3 आदमी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम तीनों से लड़ रहे हो। एक आदमी पीछे खड़ा होकर इसे देख रहा है और तुम पलटे, उस आदमी को एक चाटा मारा तुमने खींच के कि तुम काहे देख रहे हो बे, और पता लगा वो आर्मी का ब्लैक कार्ड कमांडो है। बस इमेजिन करो इस सीन को। अगर तुम पढ़ते पढ़ते ऐसे इमेजिन करना शुरू कर दो, तुम्हारी पढ़ाई बढ़ जाए, पर तुमको तो दर्द होता है इमेजिन करने में। ध्यान क्या है, इमेजिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पर तुमको तो इमेजिन करना है कि यार टॉप मॉडल मर्सिडीज चलाएं, बड़ा मजा आएगा। फालतू की इमेजिनेशन, जो करना है वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। फिर कह रहे पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत डिप्रेशन से फील हो रहा है, गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं मन में, क्योंकि तुम इमेजिनेशन गलत कर रहे हो। ऐसे इमेजिनेशन करो, हंसी आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे। वो पीछे वाला आदमी कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1917। तुम सोचो 3 आदमी से लड़ रहा है, ब्रिटेन फ्रांस रशिया से लड़ रहा है, वो यूएस वाले पीछे खड़े से देख रहे हैं। अच्छा कभी कभी तुम लड़ाई वड़ाई देखते हो तो बीच बीच में हंसी भी आ जाती है। वो पलट के एक तमाचा मारा इसने यूएस को, अरे उसने पटक के जो चारों लोगों ने मिलकर इसको मारा कि भाई इतने बदतमीज हो तुम। ये है ही बदतमीज। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं B² बॉर्न बदतमीज। ये एक बीमारी से सफर करते हैं, उस बीमारी का नाम है दुर्योधन सिंड्रोम। इसलिए अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, और मेरी बात आज नहीं तो कल तुमको माननी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये गैंग कहीं ना कहीं तुम्हें टकरा जाएगी। फिर क्या करोगे? और हर जगह तो कृष्ण आएंगे नहीं। तो द्रौपदी का सौभाग्य था कि आ गए। तो द्रौपदी का सौभाग्य था कि वो आ गए, पर हर जगह नहीं आएंगे, तुम्ही को निकालना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम इस चीज के लिए तो तैयार रहो। बाकी तो कोई बात नहीं, बोलो जितना बोलना है। पर बदतमीजी करोगे तो हम तो किसी कानून से बंधे हैं नहीं। कोई आज तक मुझसे बहस नहीं करने आया, कोई कि आए क्लास में बैठे, इतना पढ़ाता हूं, कोई नहीं आया।
नहीं 25 साल के कैरियर में, बाकी वो पीठ पीछे सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें। सेमिनार्स लेता हूं, वहां तो बैठ सकते हो आगे, भाई लाइव चल रहा होता सेमिनार्स, वहां एक्सपोज कर दो कि भैया इस आदमी कुछ नहीं आता, पर कोई नहीं आया। बताओ मेरे किसी सेमिनार में, और 5-5, 6-6 हजार लोग, कोई नहीं आया। पढ़ाना नहीं जानता, ये नहीं, इसको कुछ आता नहीं है, बदमाश है, ये बात ये सही कहते हैं। ये जो लास्ट लाइन कहते हैं, अपराधी है, शौक है मेरा। मुझे बनना ही नहीं ईमानदार, अच्छा, ये सब बनना ही नहीं, सब मेरी डिक्शनरी में सब वर्ड ही नहीं है। इसको कहते मैं बहुत अच्छा, भागो यहाँ से, भागो, इसको बाहर निकालो। तुम्हारे साथ जब भी बड़ी बदतमीजियां होंगी वही लोग करेंगे जो बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे इलेक्शंस में ऐसे ऐसे लड़के आए काम करने के लिए, बहुत काम किया लोगों ने। कुछ लोगों का तो मैं ऐसा इंडेप्टेड हो गया हूं, दिन रात। ये हमारे फैसल भाई, डे एंड नाइट, कोई कहीं सो रहा है, कोई बोरी के किनारे सो रहा है, थक जाते थे लोग काम करते करते। और जो लोग कहते थे कभी जरूरत पड़े तो जान ले लेना, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया कि कहीं पैसा ना मांग ले। मांगते तो है ही है। कुछ समय होता है ना जब आप टेस्ट करते हो कौन आपके साथ रियलिटी में खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आए, कोई 500 रुपये दे गया, कोई 50,000 दे गया, कोई 5 लाख दे गया। एक आदमी पैसा दे गया, पता नहीं कौन, वो बड़ा अजीब सी घटना थी। पहले तो मैं थोड़ा सा अप्रेंसिव हो गया कि भाई कोई फंसाने तो नहीं जा रहा है। मतलब कपड़े में 5 लाख रुपए बांध करके वो दे के चला गया, न नाम न गांव, कुछ भी नहीं। आया ऑफिस, सर को बोल देना। वो बड़ा अंदर कचोटता रहता है कि यार कम से कम बता तो देते कौन आदमी है। पर बहुत लोगों ने मदद की, बहुत, मतलब बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। उससे ऐसे लोग आते थे, लड़के आते थे, तो लड़ना तो पड़ेगा ही। और अगर ये गैंग टकरा गई, और इसकी बहुत बड़ी संख्या है, अच्छी खासी संख्या है ये 20 स्क्वायर वाली, बहुत बदतमीज, तो इकोनॉमिक राइवलरी टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल राइवलरी। अब तुम कहोगे मास्टर ये तो पढ़ लिए, करंट एग्जांपल दे दो। इकोनॉमिक राइवलरी टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल राइवलरी। तो करंट एग्जांपल है द गलवान डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना का बॉर्डर है ना, हमारे बीच इकोनॉमिक राइवलरी चल रही है इंडिया चाइना के बीच में, और इकोनॉमिक राइवलरी के साथ हम दोनों के बीच क्या है, पॉलिटिकल राइवलरी।